नमस्कार दोस्तों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। अपने परम पूजनीय गुरुदेव प्रज्ञा अवतार श्री रामाचार्य शर्मा जी तथा वंदनीय माता जी के चरणों में वंदन करते हुए आज मैं आप सभी को कार्तिक माह महात्म्य की अध्याय 17वें, अध्याय 18वें व अध्याय 19वें की कथा इस वीडियो में सुना रही हूँ। कार्तिक माह महात्म्य की कथा हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक माह महात्म्य की कथा सुनता है और सुनाता है, उस पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। 17वां अध्याय प्रारंभ। कार्तिकेय जी और भगवान गणेश ने जब युद्ध करना प्रारंभ किया, उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख और दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर कार्तिकेय जी ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति से उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोध से विष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा से प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिध से शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। यह सब देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर भाग पड़े। वे भागे हुए रणगण शीघ्र ही शिव जी के पास आ पहुँचे और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। तब भगवान शिव ने उन्हें सांत्वना प्रदान की और उन्हें संतोष वर्धन किया। उसके बाद भगवान शिव रौद्र रूप धारण करके महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए युद्ध प्रारंभ किया। दैत्यों पर प्रहार करना शुरू किया। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। जब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा, उसके शुंभ, निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के शव बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सर काट दिया। घसमर भी मार गया और शिवगण चिसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कार कर और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी भी प्रकार से भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते। सब दैत्य सेना से पलायन भागने लगे। तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उनके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे भी अधिक बलवान है। तब उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी।
अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। बीड़ा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया। माता गौरी ने उस दानव को समझा और वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को वहां बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है हे माता। आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले गए। तब राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर में उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति सिर पर तेल लगाए महिष पर जड़ा है और काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं, वह सिर मुड़वाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। उसी समय सुबह हुई और सुबह उसने उगते हुए सूर्य को देखा। सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा सूर्य उसे वह कांतिहीन दिखाई दे रहा था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत होकर रोती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त ना कर पाई और फिर अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई। वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई। वहां भी उसे सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उस मुनि ने कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर रोने लगी और मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, इसको जीवित नहीं कर सकता मैं, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं
वह व्यक्ति कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण कृपा कर मैं उसे जिंदा कर देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को गले लगाया। वह अपने पति को जिंदा देखकर प्रसन्न हो गई और अभी तक की सारी बातों को वह स्वप्न समझकर भूल गई और वह उन्हें अपना पति मानकर उनके साथ रहने लगी। लेकिन एक दिन वृंदा को शक हो गया कि यह मेरे पति नहीं है, यह तो साक्षात विष्णु ही हैं। और जब वृंदा को यह पता चला तो उसने भगवान विष्णु से कहा, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि तुम मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्वेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की और वह प्रभु के धाम चली गई। कार्तिक माह महात्म्य की अध्याय 17वां, अध्याय 18वां व अध्याय 19 में की कथा इस वीडियो में आपको सुनाई है। आगे की कथा आपको अगले वीडियो में मिलेगी। अगर वीडियो की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कथा को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता दी।